अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी जो सहरी है ना उसके बाद की रूटीन, क्योंकि काफ़ी दफ़ा सहरी भी शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी दफ़ा इफ्तारी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें आज आफ्टर सहरी जो है ना वो रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। और सहरी के बाद जो है वो मेरा जो मेन काम होता है ना वो होता है कि मेरा किचन साफ़ हो जाए। और किचन साफ़ होता है ना तो फिर पूरा दिन आराम से मेरा जो है ना निकल जाता है। तो बस जैसे ही हम लोग जो है ना रोज़ा अपना रख लेते हैं, सहरी कर लेते हैं, तो उसके फ़ौरन से बाद यानी कि मैं ना अपने जो किचन की जो क्लीनिंग है, जो सेटिंग है वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस जितनी देर में अज़ान होती है और थोड़ा सा मतलब 15 से 20 मिनट या हद 30 मिनट्स कह लें कि मुझे लगते हैं और मेरा सारा किचन साफ़ हो जाता है। तो ये है कि एकदम से खाना खा के तो बैठना या लेटने से बेहतर होता है, मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं जो है ना कोई काम कर लेती हूँ। और ये है कि अगर हम लोग ने सहरी की होती है ना तो सहरी में पानी वगैरह भी काफ़ी पीते हैं, तो उसके बाद एकदम से नमाज़ भी पढ़े ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही होती है। तो ये है कि थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ और कुरान पाक पढ़ना और जो भी करना है ना वो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो इससे मुझे ना 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो मेरा खाना थोड़ा सा हज़म हो जाता है, हज़म कह लें या थोड़ा सा यानी कि मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और दूसरा ये है कि मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है, पूरे दिन का जो काम है ना वो मेरा ख़त्म हो जाता है। तो बस जी यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं सारी जो चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो फ्रिज में रखूँगी और जो चीज़ें हैं उनको पहले अपनी जगह पे रखूँगी। और ये बर्तन जो हैं ये मैंने पहले धो के रखे थे सहरी में, तो वो मैं वापस लगा रही हूँ, वो मैंने लगा दिए हैं। और ये जो रोटी वाली चंगेर छाबा जो भी होता है ना उसको मैं अच्छी तरह से झाड़ के रखती हूँ ताकि चींटियाँ वगैरह जो है ना वो नहीं आए। और उसके बाद ये जो सालन बच गया इसको मैं एक डब्बे में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी। तो पहले सारी चीज़ें जो है ना उसको कह लें कि अपनी अपनी जगह पे रखेंगे और उसके बाद जो है लास्ट में मैं धो लूँगी बर्तन। एक्चुअली ना होता कुछ यूँ है कि दिन में हम लोग लेट उठते हैं, तो फिर उठते ही ये होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़ो और फिर दूसरे काम पता ही नहीं चलता कि इफ्तारी का टाइम जो है ना वो हो जाता है। तो ये है कि किचन अगर साफ़ होता है ना तो काफ़ी हद तक जो काम है ना वो निमट जाता है। दिन में होता है अलियान के लिए मतलब खाना या नाश्ता या जो भी उसने खाना पीना वो बनता है, लेकिन उसमें ना इतना ज़्यादा नहीं होता, ये बड़े बड़े बर्तन धोने वाले नहीं होते। तो ये सारी जो टेंशन है ना ये कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं इस वक्त ही ज़्यादातर जो है ना अपना किचन साफ़ करके तो फिर सोती हूँ। एक तो मुझे सुकून से नींद भी आ जाती है और अगर किचन में बर्तन रखे हुए हैं ना तो मुझे उलझन सी ही रहती है कि अभी ये काम है ये काम है, तो ना जाने कब आँख खुलेगी और कब काम करूँगी। तो हाँ, अगर मेड वगैरह हो तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर आपने खुद काम करना है ना तो फिर होता है कि चले जो भी काम ख़त्म हो जाए टाइम से तो वही अच्छा है। तो बस जी जल्दी से बर्तन धोते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, बर्तन सारे धुल गए हैं, बस एक मेरी ना रह गई है कढ़ाई, वो उसको मैंने अभी मांजना है। तो उसको मैंने अभी ज़रा पानी डाल के रखा है, मैंने कहा उसको जो है ना लास्ट में मैं उसको अच्छे से वॉश करती हूँ मांज के और फिर मैं इसको धो के रखती हूँ। और यहाँ पर ना पहले मैंने कहा चलो मैं शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ कर लूँ, सारा जो है ना डीप क्लीनिंग जो होती है ना इस वक्त मैं कर लेती हूँ। ये अच्छी तरह से इसको DIY जो मेरा स्प्रे मेरा घर का बना हुआ है उसके साथ में क्लीन कर लेती हूँ। तो ये है कि फिर चींटियाँ वगैरह जो है ना वो नहीं आती। अगर आप देखें ना अगर कहीं सालन भी गिरा होगा ना तो आप दिन में उठेंगे ना तो वहाँ चींटियाँ जो है ना इकट्ठी हो जाएंगी। तो फिर इस वक्त ये भी कोशिश करती हूँ कि जो है ना अच्छे से किचन जो है वो साफ़ हो जाए ताकि चींटियों का जो झंझट है ना वो ना हो। क्योंकि अगर किचन में उठ के आओ और आके देखो ना कि चींटियों की कतारें लगी हुई हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया और फिर सारा जो है ना चीज़ें हटा हटा के तो सारी क्लीन करनी पड़ती हैं। तो इससे बेहतर होता है कि मैं जो है ना पहले इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि चींटियाँ आएँ ही ना। तो इससे जो है कि चींटियाँ नहीं आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे जो है ना मतलब सुकून रहता है।
तो बस ये अब यहाँ पर चूल्हे को भी अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। और ये सुबह चाय सैरी में थोड़ी सी मेरी गिर गई थी मुझसे, तो स्प्रे मैंने कर दिया। और इसको जो है ना अच्छे से, जो जाली होती है ना उसके साथ अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। इस वक्त जो है ना मैं थोड़ा डीप क्लीन कर लेती हूँ, चूल्हा भी और किचन भी। और इफ्तार के बाद तो खैर हिम्मत ही नहीं होती कि किचन की डीप क्लीनिंग की जाए। तो इफ्तार के बस ऐसे कह लें कि उसके बाद ना टेम्प्रेरी सा क्लीनिंग करते हैं कि बस गुजारा हो जाए। तो इस वक्त थोड़ा सा ये है कि मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और देखा स्प्रे अगर थोड़ा सा मैंने किया ना तो उससे जल्दी जल्दी साफ़ हो गया। कोई भी दाग या जैसे चाय गिरी थी ना, तो अगर उसको ना करती ना तो फिर थोड़ी सी इसके साथ मेहनत करनी पड़नी थी। तो अभी ये कि फटाफट से इससे साफ़ हो गया। और बस इसको अच्छे से जो है ना 2-3 दफ़ा कपड़ा जो है ना इसको वॉश करके तो चूल्हा जो है मैं उसको क्लीन कर लूँगी। और बस ये जो बर्तन धोने वाला मेरा होता है ना लिक्विड, उसी से मैं चूल्हा भी साफ़ करती हूँ। अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है, तो उसी से ही मैं ये भी साफ़ करती हूँ। और पीछे वाला जो ग्लास है वो मैं कभी कभी इस DIY से कर देती हूँ और कभी कभी ग्लास क्लीनर से कर देती हूँ। जो भी मतलब सहूलत मुयस्सर हो तो उससे फ़ायदा उठा लेती हूँ। हाँ, जब सारे घर के जो ग्लास जो होते हैं ना, शीशे विंडो के और मिरर ये वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करूँ ना, तो फिर इसको भी मैं जो है ना ग्लास क्लीनर से साफ़ कर देती हूँ। वरना जो डेली बेसिस पे ना मैं इसको ये इसी स्प्रे से ही साफ़ करती हूँ। ये जो पीछे वाला ग्लास है इस पर यह है ना कि घी के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं, तो ये भी जो है ना 2 टाइम ही साफ़ होता है। और ये देखें जी, चूल्हा मेरा हो गया साफ़। और बस जी मैंने साथ साथ सारे बर्तन भी लगा दिए हैं जो मैंने अभी धोए हैं। और अभी ये जो रह गई कढ़ाई, इसको भी जल्दी से धोती हूँ, वॉश करती हूँ। तो इसको थोड़ी सी मेहनत होनी थी ना, तो मैंने थोड़ा सा थक गई थी मेरी बाजू, तो मैंने कहा ज़रा रुक के उतनी देर में दूसरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो फिर इसको मैं अच्छे से धो के रखती हूँ। अच्छा जी, बस जी यहाँ पर सारे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और ये मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मुझे नहीं पता चला कि वीडियो जो है वो मेरी बंद हो गई थी और मैं अपनी तरफ से शूट कर रही थी, लेकिन वो वीडियो मेरी जो है ना बंद हो गई थी। तो बस जी यही होता है, जब आप खुद ही वीडियो बना रहे होते हैं और खुद ही जो है काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये सब कुछ जो है हमें फेस करना पड़ता है। हाँ, अगर आपका कैमरा किसी और ने हैंडल किया हुआ है और आप वीडियो बना रहे हैं तो फिर काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पर इसी स्प्रे से मैं सारे जो किचन के कैबिनेट हैं उनको भी साफ़ कर लूँगी। जो कैबिनेट्स के मतलब डोर हैं जो सारे उनको भी साफ़ कर लूँगी और फ्रिज को भी साफ़ कर लूँगी। और फ्रिज को भी इस वक्त साफ़ कर लेती हूँ। इफ्तार के बाद बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ। फ्रिज को भी रोज़ाना ही तकरीबन साफ़ करती हूँ, क्योंकि काम करते हुए ना हाथ बार बार लगता है, कभी कुछ रखते हैं कुछ लेते हैं, तो फ्रिज जो है ना उसके हैंडल स्पेशली जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। तो बस उसको भी मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। और जो इसके सारे कैबिनेट्स हैं उनके डोर्स, उनको भी मैं इसी क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ। तो ये है कि अच्छे साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत से क्लीनर मौजूद हैं। मुझे ये है कि एक तो ये मुझे कह लें कि सस्ता पड़ता है और दूसरा ये है कि मुझे घर में जब भी ख़त्म हो बस बना लो, तो थोड़े से केमिकल्स जो कह लें वो थोड़े से कम होते हैं। तो बस ये मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इस साइड पे तो खैर पानी के छींटे जो है ना पड़ते रहते हैं, फ्रिज की इस साइड पे जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो इसको तो साफ़ करना लाजमी होता है। तो बस ये देखें फ्रिज साफ़ हो गया और जल्दी से इन कैबिनेट्स को साफ़ करती हूँ। और बस जी यहीं पर आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और आप मेरा कौन सा व्लॉग यानी कौन सी रूटीन देखना चाहते हैं या कैसा व्लॉग देखना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। तो बस जी यहीं पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।